हे गाइस, आई एम कृतिका फ्रॉम एम्स ए ब्लास्ट और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत खास वीडियो। इसमें मैं बात करूंगी Amazon सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड के बारे में। देखिए 2024 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं सेलर सेंट्रल में, तो आज मैं सभी टैब्स आपको एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि वेरिएशंस कौन सी टैब में है, इन्वेंट्री कहाँ से आपने ऐड करनी है और अगर कोई एरर आपको आता है तो Amazon के सेलर सपोर्ट से कैसे बात करें। तो अगर आप ये वीडियो 2024 में देख रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी सेलर सेंट्रल की। सो गाइज लास्ट तक बने रहिए क्योंकि एम्स ए ब्लास्ट आपको प्रोवाइड करता है सेलर सेंट्रल की सर्विस। तो अगर आपको कोई भी एरर आता है आप एम्स ए ब्लास्ट की हेल्प ले सकते हैं अपना अकाउंट क्रिएट करने में, लिस्टिंग बनाने में, Amazon ब्रांड रजिस्ट्री में, और हमारी टीम देगी आपको सब कुछ। सो गाइज वी आर इन फ्रंट ऑफ अवर सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड एंड यू कैन अंडरस्टैंड everything, every menu in the seller central in today's videos. So let's start the video. तो अगर आप एक बिगिनर हैं और आपने अभी जो है एक प्रोडक्ट लिस्ट किया है और उसके ऑर्डर्स, अकाउंट समरीज, सारी डिटेल्स आपको चाहिए तो डैशबोर्ड पे मिल जाती है। देखिए Amazon सेलर सेंट्रल जो है वो बहुत इजी प्रोसेस है जानने का कि आपने लिस्टिंग कब करनी है, इन्वेंट्री कितनी है और आपने जो है Amazon पे जो अकाउंट बनाया उसकी हेल्थ कैसी है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको हर एक फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। सबसे पहले आप देखिए जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है तो यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड शो होता है। देखिए मेरा अकाउंट में अभी तक एक प्रोडक्ट हमने ऐड किया है तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है सेल्स, ओपन ऑर्डर्स, बायर मैसेजेस, टोटल बैलेंस, फीचर्ड ऑफर, सेल्स थ्रू ऐड यानी अगर आपने Amazon एड्स का बजट यूज़ किया है, एड इम्प्रेशंस कितने हैं, अकाउंट की हेल्थ, अभी देखिए आपको ग्रीन में दिख रहा है ये अकाउंट हेल्दी है, कस्टमर फीडबैक एंड स्टोर्स दैट वी हैव एडेड। अब चलिए हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इन्वेंट्री की। जैसे कि सबसे पहले है कैटलॉग। अगर आपने प्रोडक्ट डालना है जो ऑलरेडी सेल हो रहा है Amazon पे यानी ओपन लिस्टिंग है, किसी और की लिस्टिंग में जंप करना है, आपने बल्क में लिस्टिंग अपलोड करनी है जैसे एक साड़ी की, क्लोथ्स की या फिर किसी भी और चीज़ की, तो आप बल्क में अपलोड कर सकते हो। या फिर आपने एक ऐसा प्रोडक्ट ऐड करना है जो प्राइवेट लेबल ब्रांड का है या फिर जेनरिक ब्रांड में आप शुरू में ऐड करना चाहते हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा कैटलॉग के अंदर ऐड प्रोडक्ट। तो देखिए ऐड प्रोडक्ट में हम क्लिक करेंगे तो मैं एक न्यू टैब में इसको अभी ओपन कर रही हूँ और इन्फॉर्मेशन बताऊँगी ऐड प्रोडक्ट की। लिस्ट योर प्रोडक्ट में आप कीवर्ड के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे कि चॉपर, तो जो भी प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है Amazon पे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस लिस्टिंग में आपने जंप करना है। ये बात हो रही है ओपन लिस्टिंग की यानी मैन्युफैक्चरर ब्रांड या रिटेल आर्बिट्राज की। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल का मतलब है ये जो पिजन है ये एक प्राइवेट लेबल ब्रांड है और आपको चाहिए एक डॉक्यूमेंट यानी एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें पिजन ने कहा हो कि आप उनके ब्रांड को बेच सकते हो, तब आप इसकी लिस्टिंग में जंप कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट है नॉट अवेलेबल। एक है सिलेक्ट कंडीशन जो है रायलन ब्रांड का। सिलेक्ट कंडीशन में जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा न्यू। शो लिमिटेशंस में देखेंगे यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड। अप्रूवल देता है जो इस ब्रांड का ऑनर है यानी इन सब के ट्रेडमार्क जो हैं वो डन है। आपको इन सेलर से कांटेक्ट करना होगा, उसके बाद आप इन लिस्टिंग में जंप कर सकते हो। चलिए अब हम मूव करेंगे Amazon के ही पेज में। कैटलॉग में थे, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने जो जेनरिक लिस्टिंग अपलोड करनी है हम जाएंगे ब्लैंक फॉर्म में और करेंगे स्टार्ट। तो अगर आप देखेंगे ब्लैंक फॉर्म में हमें आइटम का नाम ही डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने डाला यहाँ पे चॉपर, अब एंटर किया तो देखिए यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन है कि आपने सीजनिंग, स्पाइस चॉपर, मेंडोलाइज और एग कटर में लिस्ट करना है, तो मुझे सिलेक्ट करना है अदर। तो जो भी आपकी कैटेगरी या सब कैटेगरी होगी उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए आपको सारी कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे ही आप लिस्टिंग करते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे दोबारा सेलर सेंट्रल में। आपको करना क्या है, जहाँ पे लिखा है Amazon सेलर सेंट्रल वहाँ पे क्लिक करना होगा और बाकी इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि अभी हमने कैटलॉग में देखा ड्राफ्ट में लिस्टिंग होगी यानी आधी लिस्टिंग कंप्लीट की है तो आप यहाँ पे जाके लाइव कर सकते हो। इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, अपलोड इमेजेस, ये सब Amazon की तरफ से आपको प्रोवाइड की गई गाइडलाइंस है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इन्वेंट्री। देखिए जैसे ही आपकी लिस्टिंग बन जाती है आपको इन्वेंट्री टैब में मैनेज ऑन इन्वेंट्री पे क्लिक करना होगा क्योंकि वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका प्रोडक्ट क्या स्टॉक कितना है, आपको रीस्टॉक कब करना होगा और कितने ऑर्डर्स, प्राइसिंग, सब कुछ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो।
अगर आपने ग्लोबली सेल करना है तो वो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, FBA के लिए ऑप्ट करना है वो भी, मैंने सेलर फुलफिल्ड प्राइम यानी प्राइम के लिए आप एलिजिबल है या नहीं वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। नेक्स्ट है प्राइसिंग। प्राइसिंग में आपको प्राइसिंग की हेल्थ, मैनेज प्राइसिंग, ऑटोमेट प्राइसिंग, इन सब की इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टैब्स हैं वो है हमारी ऑर्डर, अकाउंट हेल्थ, इन्वेंट्री, एड अ लिस्टिंग, कस्टमर फीडबैक एंड अमेज़ॉन एड्स। तो मैं तो खासकर इन 6 जो मैंने आपको फील्ड बताई उन्हीं में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ अपने अकाउंट में, ताकि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाए, क्योंकि मेरा तो अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो मैं उसके हिसाब से ही इन्फॉर्मेशन गैदर करती हूँ। ऑटोमेट प्राइसिंग देखिए यहाँ पे ये है कि आपको लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस अपने प्रोडक्ट का सेट करना होगा, और अमेज़ॉन कंपटीटर के हिसाब से आपकी जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो ऊपर नीचे करता रहेगा। हम भी सजेस्ट करते हैं आप ऑटोमेट प्राइसिंग में जाइए, लेकिन पहले आप शुरू से देखिए, खुद से सेट कीजिए प्राइसिंग। एक बार रिव्यूज़, अमेज़ॉन ऐड चल पड़े, एक बार आपके पास 10 से 15 SKU हो जाए, फिर आप ऑटोमेट प्राइसिंग कर सकते हो। अब चलते हैं ऑर्डर्स टैब में। मैनेज ऑर्डर्स, ऑर्डर रिपोर्ट, ये सब आपको जो भी आपको ऑर्डर मिला है कस्टमर से उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ईजी शिप, सेल्फ शिप दोनों का। एडवर्टाइजिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपका ट्रेडमार्क बन के आ जाता है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपको अमेज़ॉन पे करवाना होता है, आप A+ कंटेंट मैनेजर यानी लोअर एरिया डिस्क्रिप्शन में इमेजेस ऐड कर सकते हो, एनहांस ब्रांड कंटेंट का यूज़ कर सकते हो, डील्स लगा सकते हो, कूपन्स क्रिएट कर सकते हो। देखिए प्राइम के लिए अगर आप एलिजिबल होंगे तो वो अमेज़ॉन ही बताएगा, तो अमेज़ॉन ने अगर आपको एलिजिबल रखा है आपके SKU पे तभी आप इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हो। और कैंपेन मैनेजर पे आप 2 तरह के ऐड चला सकते हो, एक ऑटोमेटिक, एक है मैनुअल, एक और भी कीवर्ड बेस्ड, ASIN बेस्ड बहुत सी होती है, लेकिन मेन आप शुरू में ऑटोमेट प्राइसिंग ही कीजिए, ऑटोमेट कैंपेन को कीजिए, क्योंकि 1000 क्रेडिट आपको फ्री में मिलता है। तो आप डेली का बजट 50-100 रुपीज़ सेट कर सकते हो। जब तक वो 1000 रुपीज़ क्रेडिट में है आपके, तब तक कोई पैसा नहीं रहेगा, बाकी आपका पैसा तब लगेगा जब 1000 रुपीज़ जो है वो ख़त्म हो गए हैं उस केस में। नेक्स्ट हम जाएंगे ग्रोथ या अमेज़ॉन के एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स हैं जिसमें सेलर हेल्प आपकी कर सकते हैं, आपको जो अमेज़ॉन की थर्ड पार्टी कंपनीज़ हैं वो भी हेल्प करेंगी। रिपोर्ट्स में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न रिपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, कस्टम रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट, ये सब। मैनेज टैक्सेस में एक बार मैं आपको ले चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप TDS फाइल भी करते हैं। देखिए आप GST 2 बार पे कर रहे हैं, और एक बार जब आप प्रोडक्ट बेचते हैं, एक बार जब आप मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से प्रोडक्ट लेते हैं, तो एक बार का GST तो आपका रिटर्न हो जाता है। ये सारी फाइल्स आपको इस सेक्शन में मिलेगी। ये देखिए GST मंथली रिपोर्ट, ऑन डिमांड रिपोर्ट, GST रेडी टू फाइल रिपोर्ट, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है पेमेंट ऑप्शन, तो पेमेंट की डिटेल सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और उसके बाद है, अगर मैं आपको पेमेंट दिखाना चाहूँ, लेट मी जस्ट शो यू पेमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट टैब है। ये देखिए स्टेटमेंट व्यू में यहाँ पे आपको पता चल गया कि टोटल बैलेंस कितना है, और यहाँ पे 2 तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक और कैश ऑन डिलीवरी। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से हो रही है तो वो इन्फॉर्मेशन इस वाले रो में मिल जाएगी। और देखिए नेक्स्ट रो है कैश ऑन डिलीवरी का, तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं था एलिजिबल, तो 0 रुपीज़ यहाँ पे शो हो रहे हैं। और अब आपको देखिए नेट प्रोसीड, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अमेज़ॉन 1 वीक के अंदर आपको पेमेंट देता है। देखिए पहली पेमेंट आई थी हमें 16/7/2024, तो 16 को आई थी, और अमेज़ॉन कब रिलीज़ करेगा यहाँ पे लिखा है, ट्रांसफ़र ऑफ 2043.07 विल बी इनिशिएटेड ऑन 23 जुलाई 2024, यानी 7 to 8 डेज़ का समय अमेज़ॉन देता है। अगर वीक डे है, ठीक है, सैटरडे एंड संडे है, तो अगला दिन आप और जोड़ लीजिए, तो 7 डेज़ के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे आपका बैलेंस कितना है, सेल्स, एक्सपेंसेस कितने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है अगर आपको जानना हो कि आपको पेमेंट कब कब रिसीव हुई, कैश ऑन डिलीवरी में कौन सी थी और इलेक्ट्रॉनिक में कौन सी थी। नाउ लेट जस्ट मूव टू परफॉर्मेंस। देखिए परफॉर्मेंस में फीडबैक मैनेजर इंपॉर्टेंट है, अकाउंट हेल्थ, अकाउंट हेल्थ भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चलेगा कि अमेज़ॉन अकाउंट हेल्थ में कितने कितने पॉइंट्स किस चीज़ को देता है। और हमारा अकाउंट तो अभी हेल्दी आपने देखा होगा, लेकिन और क्या चीज़ें हैं इसमें वो भी जानेंगे। ये देखिए अकाउंट हेल्थ में है,
आप यहाँ पे अकाउंट हेल्थ स्पेशलिस्ट जो थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं अमेज़ॉन की, उनसे भी बात कर सकते हो। उसके अलावा अकाउंट हेल्थ में अगर ये 0 है, जहाँ पे 1 हो जाए तो वो हेल्थ आपकी कम होती रहती है। जैसे अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन की हो, यानी अगर आपका ट्रेडमार्क रिलेटेड वायलेशन है, अगर आपकी कंप्लेंट आई है किसी और सेलर की, आप लिस्टिंग में चले गए, तब ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है, ख़राब प्रोडक्ट है, जेन्युइन नहीं है, कस्टमर की कंप्लेंट, सेफ्टी इशू, तो अगर वो सब 1 होगा तो आपकी अकाउंट हेल्थ में परसेंटेज भी कम होती जाएगी। डिस्पैच रेट रखिए, प्री फुलफिलमेंट, वैलिड ट्रैकिंग रेट, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंट हेल्थ के बारे में पता चलती है। नेक्स्ट हम जाएंगे फीडबैक, क्या मिली कस्टमर से और क्लेम्स कैसे आप कर सकते हो। स्टेप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप SKU बेस्ड पे एक अमेज़ॉन का प्रोग्राम है स्टेप, वो आप यूज़ कर सकते हो। पार्टनर नेटवर्क, आप सर्विसेज रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ये अमेज़ॉन की तरफ से सर्विसेज है, यानी अगर आपने खुद से लिस्टिंग नहीं करनी है, अमेज़ॉन के जो लोग हैं, जो थर्ड पार्टी सर्विसेज है जो अमेज़ॉन ने हायर किया है या जिन्होंने परमिशन ली है अमेज़ॉन से, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। ब्रांड रजिस्ट्री तो इम्पॉर्टेंट है, एक बार आपका ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड मार्क आना चाहिए। चलिए, ये था हमारा शुरू का सेक्शन जिसमें हमने मेन्यूज़ पढ़े अमेज़ॉन के। अब देखिए यहाँ पे सर्च बटन भी है, सर्च में आप क्लिक कर सकते हो और रख सकते हो। जैसे मुझे जानना है ईजी शिप की पूरी डिटेल्स, तो देखिए ईजी शिप लिखा, यहाँ पे हेल्प में बहुत सारे टॉपिक्स आ गए। जैसे मुझे जानना है हाउ इज़ ईजी शिपिंग फ़ी कैलकुलेटेड, ये देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। उसके अलावा अगर आपने सेटिंग्स करनी है, आप अपना प्राइमरी ईमेल और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, वो सारा यहाँ पे आता है। अकाउंट इन्फो, लॉगिन की सेटिंग, रिटर्न की सेटिंग, शिपिंग सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इजी शिप सेल्फ शिप कर रहे हैं तो आपको शिपिंग जो है वो टेम्पलेट बनाना होगा, बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कितनी कॉस्टिंग लग रही है। टेक्स्ट सेटिंग, यूज़र परमिशन हिस्ट्री वो उनके लिए है जो किसी और सर्विसेज या जो सर्विस प्लेटफॉर्म है उनका यूज़ करना चाहते हैं, ताकि आपकी लिस्टिंग इमेजेस वगैरह कोई और अपलोड करे आपके बिहाफ पे ब्रांड रजिस्ट्री के केस में, तो उस केस में यूज़र परमिशन आपको देनी होती है उन पर्टिकुलर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को। अब चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो देखिए यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। एक आपको यहाँ पे सेगमेंट मिलेगा हेल्प का, ये देखिए हेल्प अगर आप देख पा रहे हैं, और हेल्प में क्या होगा, आप अमेज़ॉन के लोगों से बात कर सकते हो। हाउ टू कॉन्टैक्ट अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल सपोर्ट, यहाँ पे क्या करना है, हेल्प में जाके आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है आप किसी पे भी क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पे जो भी बॉक्सेस मिल रहे हैं उसमें से जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उस पर क्लिक कीजिए। अदरवाइज लेट मी जस्ट क्लिक ऑन अपडेट अकाउंट शिपिंग सेटिंग्स, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी, ये देखिए प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स अबाउट योर इशू, तो देखिए डायरेक्टली अगर आपको कनेक्ट करना है एसोसिएट से तो आप इससे एसोसिएट से कनेक्ट कर सकते हो, अपना इशू लिखिए एंड रिव्यू एंड सबमिट, तो अमेज़ॉन के लोग आपसे बात करेंगे। उसके अलावा अगर आपने कैसे हेल्प लेनी है, लेट मी जस्ट गो टू बैक। देखिए हेल्प वाले टॉपिक में थे, अभी हम हेल्प में जाएंगे और यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। आपको सिर्फ अपने इशू के बारे में लिखना है कि आई डिडंट गेट एनी रिटर्न एंड रिफंड, व्हाट अबाउट माय प्राइसिंग एंड ऑल, तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लेम कर सकते हो और कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। तो इस तरह से आप सेलर सेंट्रल पे बात कर सकते हो। तो गाइज़ ये था बेसिक सेलर सेंट्रल। मैंने आपको सेलर सेंट्रल उस केस में सिखाया कि आप एक न्यू सेलर हैं, एक प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया तो क्या इंपॉर्टेंट टैब्स आपकी रहेंगी, अकाउंट हेल्थ देखना, ऑर्डर्स देखना, पेमेंट देखना, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। और जीएसटी रिपोर्ट, टीडीएस को डाउनलोड कीजिए और अपने सीए को दीजिए। तो गाइज आपको समझ आया होगा किस तरह से आप सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड बना सकते हैं और उसकी सारी टैब्स के बारे में समझ पाइएगा। आप आइए एमजे ब्लास्ट में, और अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए कि कैसे लिस्टिंग बनानी है या कैसे अकाउंट बनाना है, उसकी चेकलिस्ट के बारे में, आपको बस हमें मैसेज करना होगा और हम आपको फ्री में देंगे दोनों पीडीएफ फाइल। सो गाइज सी यू सून। I tried so hard and got so